की खोज करता है। वो ऐसी शक्ति की खोज करता है जो उसे राह दिखाए। इसीलिए पहले के समय में जो शिष्य होते थे वो गुरु के पास जाकर उनके चरणों में बैठकर प्रणिपात करके फिर श्रद्धा से सेवा करते थे वर्षों, तब जाकर कोई प्रश्न किया करते थे। पूरी जिंदगी साधना में लगा दिया करते थे, पूरा जीवन सिर्फ साधना में परमात्मा की राह पे लगा के रखते थे। और गुरु भी ऐसे होते थे कि साधक को बड़े गहराई से समझते थे। अगर साधक अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर रहा है तो उसकी शक्तियों की वृद्धि कर देते थे, और जहां लगता था इसको थोड़ी सी शक्ति मिली है और ये गलत जगह लगा रहा है या प्रदर्शन कर रहा है, उसकी शक्ति वापस ले लिया करते थे। कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में एक कालू नाम का व्यक्ति रहा करता था। उसके पास बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां थीं। स्वामी विवेकानंद वो भी वहां पर रहकर साधना किया करते थे। उनका नाम उस समय नरेंद्र था। तो रामकृष्ण बहुत प्रेम करते थे विवेकानंद से और बहुत आशीर्वाद दिया करते थे। अब कालू जो उनके आश्रम में रहता था बड़ा सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति था। वो रास्ते में कहीं कोई गणपति की मूर्ति दिखाई दी, उसको उठा कर ले आता था। कहीं दुर्गा माता की तस्वीर दिखाई दी, वो लेकर आ गया। तो भोले भक्त अलग ही भाव, अलग ही विचार होते हैं। तो सब मूर्तियों को, सभी तस्वीरों को लेकर अपने कमरे में सजाकर रख देता। अब उसके पास इतनी कलेक्शन हो गई तस्वीरों की और मूर्तियों की, और भाव ऐसा कि मुझे सबकी पूजा करनी है। बड़ा निष्ठावान भक्त था। तो 3 बजे सुबह उठता, स्नान करता और एक एक मूर्ति को नहलाता, स्नान करा के फिर पूजा करके भोग लगा के आरती करता। तो सभी भगवानों की पूजा करते करते, देवताओं की पूजा करते करते शाम हो जाती, सांझ हो जाती। अब सांझ तक जाके उसको समय मिलता। अब सुबह 3 बजे से कोई उठा हो और शाम को 5-6 बजे तक पूजा ही करता रहे, तो पूरा जीवन ही ऐसा लगता था कि पूजा में ही जा रहा है उसका। तो स्वामी विवेकानंद उसको बहुत समझाया करते थे कि तुम ये क्या करते हो, एक ही पूजा करो, एक ही मूर्ति रखो। हम तो अद्वैतवादी हैं, तो हम तो एक ही को मानते हैं, तुम भी ऐसे ही मानो। विवेकानंद पहले नास्तिक थे और नास्तिकता से फिर आस्तिकता की तरफ आए थे। तो जो नास्तिकता से आस्तिकता की तरफ आते हैं तो नास्तिकता की धार होती है आस्तिकता के ऊपर। तो उस तरह की विचार तर्क तो रहते हैं, यानी लॉजिकल माइंड तो रहता ही रहता है। तो बड़े लॉजिक प्रस्तुत किया करते थे, बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें होती हैं, वो सब प्रस्तुत करते। तो कालू को उन्होंने बहुत समझाया कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो। अब कालू सीधा साधा भक्त, वह बातें सुन तो लेता लेकिन फिर करता वही, फिर वही पूजा, फिर वही प्रार्थना। फिर वो किसी को देखता तो फिर लेकर आ जाता मूर्ति को और कहता कि अगर मैंने गणपति की उपासना नहीं की तो ये नाराज हो जाएंगे, इनको बहुत बुरा लगेगा कि इनकी पूजा नहीं की मैंने, इनकी सेवा नहीं की मैंने, मुझे इनकी सेवा करनी है। शिव जी नाराज हो गए तो मुझे शिव जी की भी उपासना करनी है। तो सभी देवी देवताओं की उपासना में वैसा ही लगा रहता। अब विवेकानंद थक गए उस व्यक्ति से कि इसको क्या समझाएं, बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा ही भोला भक्त है और बड़ा ही प्यारा भक्त भी है, बहुत अच्छा है, दिल से सबके लिए सब कुछ करना चाहता है। अब एक दिन विवेकानंद के मन में एक विचार आया कि ऐसा करता हूँ, समझा के तो बहुत देख लिया, अब मैं इसे ध्यान में आदेश देता हूँ। ध्यान में बहुत शक्ति होती है। जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान में किसी व्यक्ति का चेहरा सामने आ जाए और उसको हम कोई एक विचार प्रेषित करें, कोई एक विचार ट्रांसमिट करें, कोई भी थॉट हम ट्रांसमिट करते हैं तो उस व्यक्ति को पहुंच जाता है, तुरंत पहुंच जाएगा उस व्यक्ति के पास, वो व्यक्ति मानने लगेगा। और कोई अगर सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति है तो वो आपके आदेश का पालन जरूर करता है। तो मन बड़ी ही तीव्रता से, स्ट्रॉन्ग माइंड से एक विचार फेंका कालू की तरफ कि कालू, सारी मूर्तियां बांधो और जाके गंगा जी में डुबो दो। बड़ा स्ट्रॉन्ग विचार था। अब स्वामी विवेकानंद, साधना बहुत गहरी, जन्मों जन्मों की साधना, और रामकृष्ण परमहंस का इतना आशीर्वाद। अब माँ काली से प्रार्थना करके और उसके बाद एक विचार दे दिया कि सारी मूर्तियां बांधो और गंगा जी में जाके डुबो दो।
अब कालू सीधा साधा, उसने सच में ऐसा किया। वो सारी मूर्तियों को बांधा गठरी में और गठरी लेकर चल पड़ा। अब इधर रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि पड़ी कि ये क्या कर रहा है, ये सारी मूर्तियां बांधकर जा कहाँ रहा है। ये तो एक एक मूर्ति की इतनी इज्जत करता है, इतना ज्यादा आदर सत्कार करता है, पूजा करता है, और ये उठाकर मूर्तियों को लेके कहाँ जा रहा है। अब रामकृष्ण परमहंस ने बोला, कालू रुक, कहाँ जाता है। तो कालू मुड़ा और रामकृष्ण परमहंस के पैर छुए, प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव अब बस बहुत हो गया। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग विचार मन में उठा है मेरे। अब भोले भक्त को तो पता नहीं, उसका तो विचार ही नहीं है, विचार तो किसी और के हैं, उसके मन में चलते हैं। विचार स्ट्रॉन्ग चला है गुरुदेव कि अब हम भी अद्वैतवादी हो जाएंगे, अब हम भी बस एक ही को मानेंगे, सारी मूर्तियों को ले जाके गंगा जी को अर्पण कर देंगे। किसी और को देंगे तो उसे झंझट हो जाएगा, उसे पूजा करनी पड़ेगी इतनी जितनी मैं करता हूँ, इतनी झंझट कौन पालेगा। तो गंगा जी को ही दे देंगे, गंगा जी संभालें, गंगा जी का काम। अब रामकृष्ण परमहंस एक सिद्ध महात्मा, उन्होंने आंखों में गहराई से देखा। गुरु तो जान जाते हैं आंखें देखकर कि आपके अंदर विचार क्या चल रहे हैं, आपके मन की गहराई में जो चलता है वो गुरु जान जाते हैं। तो जैसे ही रामकृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और देखकर पहचान गए तो कहा कि कालू ये विचार तेरा नहीं है, तेरे चेहरे पर कोई भाव ही नहीं आ रहा, सहजता है ही नहीं चेहरे पर, ये तो किसी और का विचार लगता है। तू रुक, मैं जाकर सारी कहानी खोलकर आता हूं, मैं तो देखूं कि आ कहां से रहा है ये विचार। तो देखा कि स्वामी विवेकानंद साधना में बैठे हुए हैं। तो स्वामी विवेकानंद के पास गए और जाकर हिलाया और कहा कि तू क्या कर रहा है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है। तुझे ये शक्तियां मैंने इसलिए दी थी कि तू किसी के मन को प्रभावित करे, किसी की ऊर्जा को प्रभावित करे। जो सहज ऊर्जा किसी व्यक्ति के अंदर जैसे उठती है उसे उठने देना चाहिए। तो तू कौन होता है परमात्मा की राह में आने वाला, अड़ंगा डालने वाला। ये शक्तियां मैंने ही तुझे दी थी, अब ये शक्तियां मैं तेरी आज से वापस लेता हूँ, ये कुंजी मैं वापस लेता हूँ, ये चाबी मैं वापस लेता हूँ, अब ये तेरे पास कभी नहीं आएंगी। और कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने पूरी जिंदगी भर प्रयास किया, उसके बाद भी वो शक्ति नहीं मिली उन्हें। मरने से 3 दिन पहले जाकर वो शक्ति उन्हें प्राप्त हुई, उससे पहले नहीं मिली। तो गुरु जानते हैं कि किस चीज का उपयोग कैसे करना है। अगर आपने अपनी शक्तियों का उपयोग गलत किया तो गुरु ने खींच लेना है, और अगर अपनी शक्तियों का उपयोग सही जगह किया तो गुरु छप्पर फाड़ कर कृपा करता है। तो कृपाएं बरसती हैं जब हम सही दिशा में चलते हैं, और कृपाएं वापस ले ली जाती हैं जब हम गलत तरफ चलते हैं। इसीलिए धर्म की ओर ही पग बढ़ाना चाहिए मनुष्य को, अधर्म की तरफ कभी भी नहीं। मन से भी पाप मत कीजिए, मन से भी कुछ गलत मत कीजिए, क्योंकि याद रखें मन में जो हम कर्म करते हैं या किसी के बारे में गलत सोचते हैं या किसी के लिए कुछ भी गलत हमने सोचा तो वो भी कर्म हो गया, उसका भी फल भोगना पड़ेगा आपको। आपको लगता है आप फिजिकली किसी को हर्ट नहीं कर सकते, थप्पड़ नहीं मार सकते, आपने मन में इसको मारा तो यानी वो कर्म बन गया और उसका फल मिलेगा। इसे ध्यान में भी मानसिक ध्यान जो कराया जाता है उसमें यही बात समझाई जाती है कि मन से परमात्मा का श्रृंगार करें। मन से परमात्मा बैठे हैं, गोविंद बैठे हैं, आप उन्हें मोर पंख लगा रहे हैं, मुकुट लगा रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं। ये जो मानसिक ध्यान होता है, प्रभु का श्रृंगार करना, प्रभु के बारे में सोचना, ये सब चीजों का कर्मों का फल मिलने लगता है, ये सब कर्म बन जाते हैं। तो मन में शुद्ध भावना रखिए। तो गुरु के पास जब कोई भक्त जाएगा और अपने मन को टिकाएगा और हर समय भगवान का भजन करता रहता है तो उसे बुद्धि नहीं मिलेगी तो मिलेगी किसको? जो इतनी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, परमात्मा की राह पर चलता है, उसका कल्याण नहीं होगा तो किसका कल्याण होगा? उसका तो होना ही होना है कल्याण। तो अपने कल्याण के मार्ग की तरफ पर हमें चलना है, अपने पग धरने हैं।
और अंदर हमेशा एक होश का दिया। जैसे श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जब सब सोते हैं तब एक योगी जागता है। वो जागना क्या है? जागने का मतलब ये नहीं कि हम जग कर बैठ गए और हम राम राम जप रहे हैं, नहीं। जागने का मतलब है कि हम, शरीर हमारा सो रहा है, हम सो रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा साक्षी भाव में है। वो बोध हमारा, वो बोध का दिया, होश का दिया हमारे अंदर निरंतर जलता है।